हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अभी हम डिस्कस करेंगे मूनलाइट प्रोग्राम के बारे में। मूनलाइट प्रोग्राम व्हाई? बिकॉज मूनलाइट प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो यह मूनलाइट प्रोग्राम है क्या? तो यहाँ मूनलाइट प्रोग्राम में मून से इतना तो समझ गए होंगे, दैट प्रोग्राम, यह एक प्रोग्राम जो रिलेटेड होगा क्या, मून से, चंद्रमा से। क्लियर? तो यह मूनलाइट प्रोग्राम है क्या, या कैसे काम करेगा, इसमें क्या क्या कंपोनेंट है, ये सारे चीज अभी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मूनलाइट प्रोग्राम का जो फुल फॉर्म है वह है मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज, यानी शॉर्ट में इसको बोलते हैं LCNS प्रोग्राम, यानी मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज। अब इससे तो इतना पता चल गया, दैट इज यह मूनलाइट प्रोग्राम क्या करेगा, यह लूनर यानी चंद्रमा पे कम्युनिकेशन यानी संचार और नेविगेशन यानी लोकेशन बेस्ड सर्विसेज यानी सेवाएं प्रदान करेगा। दिस प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा यह लॉन्च किया जा चुका है। और कहां लॉन्च किया गया? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस, जो कब हुआ? 15 अक्टूबर 2024, यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस इसको हिंदी में बोलिए। सिर्फ 15 अक्टूबर को यह लॉन्च किया गया यूरोपियन स्पेस एजेंसी से। क्या? मूनलाइट प्रोग्राम, जिसका फुल फॉर्म क्या? मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज प्रोग्राम, LCNS प्रोग्राम। इस LCNS प्रोग्राम कैसे काम करेगा, क्या किया जाएगा इसमें? तो लूनर पर यानी चंद्रमा पे कम्युनिकेशन और नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, यानी आधारभूत संरचना। यार इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा? जो ऑलरेडी मून पे प्रोग्राम जो मिशन लॉन्च हो चुके उसके लिए तो नहीं, लेकिन जो आने वाला मिशन है, जो लगभग 400 प्लांट मिशन है, जिसमें हमारा इंडिया इसरो का भी है, चंद्रयान 4, जो कि आने वाला समय में लॉन्च होगा, चूंकि चंद्रयान 1, 2, 3 ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं हमारे, है ना। तो इस तरह और भी स्पेस एजेंसी का है और प्राइवेट कंपनी का भी है, जो आने वाला 20 साल में ये 400 लॉन्च हो जाएंगे। इनको सपोर्ट करेगा यह क्या? द मूनलाइट प्रोग्राम। क्लियर? अभी कैसे सपोर्ट करेगा यह समझ, अभी तो इतना समझ गया, दैट इज मूनलाइट प्रोग्राम इज व्हाट। यह प्रोग्राम ऐसा है जो चंद्रमा पे कम्युनिकेशन और नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड कराएगा। ये इसको फायदा किसको होगा? जो आने वाला 400 मिशन है उसको फायदा होगा। कैसे? इस तरह का यहाँ पे डेवलप किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह का एस्ट्रोनॉट और ये एग्रोनॉट वगैरह डाले जाएंगे, अभी हम देखेंगे। तो यह कैसे सपोर्ट करेगा, यानी मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज LCNS प्रोग्राम जो है सर्विसेज कैसे सपोर्ट करेगा? देखिए, अभी हम लोग जो अगर नेविगेशन की बात करें तो मोबाइल में हम अगर कहीं जाना चाहते हैं, अगर हमको पता नहीं है तो मोबाइल में क्या करते हैं, उससे पूछते हैं, गूगल वगैरह से पूछते हैं कि इसको कहाँ या जगह कहाँ पे है, तो क्या बोलता है, यहाँ से इतने किलोमीटर जाइए स्ट्रेट, फिर लेफ्ट जाइए, फिर राइट जाइए, है ना। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो टाइम भी बता देगा, अगर गाड़ी से चल रहे हैं तो उसका भी टाइम है, यानी आपका स्पीड भी, वेलोसिटी भी वह माप लेता है ना। यह सब कैसे पॉसिबल है? चूंकि हम लोग सैटेलाइट ऊपर डाले रहते हैं मियो में, जो सैटेलाइट जो है वह हमारा पोजीशन लोकेट करके भाई, यानी वह मोबाइल से कनेक्ट होता है ना, रेडियो वेव से, और मोबाइल हमारे हाथ में होता है तो वह कनेक्ट करके हमारा लोकेशन बता देता है, दैट इज कॉल्ड नेविगेशन। क्लियर? तो इसी तरह मून पे करने के लिए उसी तरह सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। तो 5 सैटेलाइट का एक कॉन्स्टलेशन लॉन्च किया जाएगा, जो क्या करेगा, यह कम्युनिकेशन और नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। कॉन्स्टलेशन मीन होता है कि ग्रुप ऑफ सैटेलाइट फॉर द सेम पर्पस, यानी एक ऐसा समूह सैटेलाइट का, उपग्रह का, जो एक ही काम करे, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। हिंदी में तारामंडल बोलते हैं, लेकिन हिंदी में भी कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, है ना। यह कॉन्स्टलेशन यानी 5 सैटेलाइट मिलके क्या करेगा, यह कम्युनिकेशन, रिलायबल कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सिस्टम अराउंड द मून, मून के चारों तरफ प्रोवाइड कराएगा। किसको? जो भी रोबोट भी वहां जाएंगे या ह्यूमन भी जाएंगे वहां, जैसे बहुत सारे मिशन जो आर्टेमिस वगैरह मिशन ह्यूमन भेजने वाले, तो उनको भी यह प्रोवाइड कराएगा। इसका जो एरिया होगा वह 4 लाख किलोमीटर होगा, डाटा ट्रांसफर का एरिया, यानी अगर माइल में बोले तो 2.5 लाख और किलोमीटर में बोले तो 4 लाख किलोमीटर होगा बिटवीन अर्थ और मून के बीच में। क्लियर?
यानी या जो कम्युनिकेशन और नेविगेशन कैसे प्रोवाइड कराएगा, बाय द हेल्प ऑफ कंस्टलेशन ऑफ 5 लूनर सैटेलाइट। अब 5 लूनर सैटेलाइट में से जो 4 सैटेलाइट होंगे वह तो नेविगेशन प्रोवाइड कराएंगे, यानी वह लोकेशन लोकेट करेंगे, नेविगेट करेंगे, और एक सैटेलाइट जो होंगे वह कम्युनिकेशन यानी संचार प्रोवाइड कराएंगे, है ना। इसके लिए अर्थ पे 3 डेडिकेटेड ग्राउंड स्टेशन होंगे, है ना, जिसका नेटवर्क एरिया कितना होगा, 4 लाख किलोमीटर तक होगा। और यह जो मूनलाइट प्रोग्राम जो 5 सैटेलाइट, 4 नेविगेशन और 1 कम्युनिकेशन, यानी 5 सैटेलाइट में से 4 जो है नेविगेशन और 1 जो है कम्युनिकेशन। अब यह क्या करेंगे, आने वाले मिशन के लिए ऑटोनोमस लैंडिंग में मदद करेंगे, एक्यूरेसी में एक्यूरेट ऑटोनोमस लैंडिंग कराएंगे, हाई स्पीड कम्युनिकेशन देंगे, उच्च स्तर का संचार व्यवस्था प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा सरफेस मोबिलिटी फॉर लूनर सरफेस, जैसे हमारा चंद्रयान 3 में क्या था, प्रज्ञान रोवर था जो सरफेस पे क्या मोबिलिटी था, घूम रहा था। तो इस तरह का जो मिशन आने वाले हैं उनको भी मोबिलिटी में भी मदद करेंगे, क्लियर, संचार के माध्यम से, नेविगेशन के माध्यम से। तो ये जो नेटवर्क होगा 5 सैटेलाइट के, ये काम करेंगे, यानी एक्यूरेट ऑटोनोमस लैंडिंग में मदद कराएंगे, स्वायत्त रूप से लैंडिंग में। इसके अलावा उच्च स्तर का कम्युनिकेशन संचार देंगे, हाई स्पीड कम्युनिकेशन एंड सरफेस मोबिलिटी ऑफ लूनर मिशन, या कंस्टलेशन ऑफ सैटेलाइट प्रोवाइड कराएंगे, दैट इज कॉल्ड मूनलाइट प्रोग्राम। अब इसका स्टेप कहां तक हम लोग पहुंचे हैं, देखिए। इसके लिए सबसे पहला जो पाथ फाइंडर एक सैटेलाइट होगा, लूनर पाथ फाइंडर, जो बनाया है कितने, सूर्य सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि लॉन्च होगा 2026 में। सबसे पहले 2026 में लॉन्च होने के बाद इसका सर्विस जो शुरू हो जाएगा 2028 में, इनिशियल कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज जो 28 के एंड तक शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन पूरी तरह सर्विस 2030 में शुरू होगा, किस सिस्टम के तहत, मूनलाइट प्रोग्राम के तहत। लेकिन इस सारे जो मूनलाइट प्रोग्राम है जो नेविगेशन और कम्युनिकेशन मून पे प्रोवाइड कराएंगे, इनका मेन फोकस होगा साउथ पोल पर। क्यों? चूंकि साउथ पोल पे बहुत सारे क्रेटर है, यानी गड्ढा वगैरह है, जो कि आने वाला मिशन में बहुत सारे मिशन उसी में भेजे जाएंगे, मून के साउथ पोल पे ही। अब सवाल उठता है कि क्या विश्व में और जगह भी कोलैबोरेट कर रहे हैं लोग, ईएसए और कंट्री कुछ इस तरह का काम कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। जैसे नासा का आर्टेमिस गेटवे प्रोजेक्ट है ना, जो आर्टेमिस प्रोग्राम है, जो आने वाला समय में ह्यूमन को वहां पे भेजेंगे। 3 फेज है, आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3। इसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, स्पेस टेक्नोलॉजी में देखिएगा, आर्टेमिस वगैरह से मिल जाएगा कि 3 फेज में कैसे काम करता है। मून मिशन का बहुत सारा वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो उसमें आर्टेमिस गेटवे प्रोजेक्ट में आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत है कि वहां पे मून पे क्या है, एक रुकने का यानी रहने का कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे, जो कि अगर कोई मान लीजिए कि मार्स पे जाना चाहते हैं तो अर्थ से पहले मून पे जाएंगे, आराम करेंगे, उसके बाद में मार्स पे जाएंगे, या लौट रहे हैं तो मार्स से आएंगे, यानी मून पे कुछ देर आराम करेंगे, उसके बाद में अर्थ पे आ जाएंगे। दैट इज कॉल्ड गेटवे प्रोजेक्ट। इस तरह का चाइना भी तैयार कर रहा है 2030 में, इनका भी लगभग 2030-31 में ही तैयार करेंगे। तो इसमें भी कोलैबोरेटिव है, इसमें भी संबंधित है, इसमें भी काम कर रहे हैं ईएसए। इसके अलावा ईएसए का प्लान भी है, जो एग्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट जो है वह मून पर 2031 में भेजेंगे, जो कि लैंडर वगैरह के कम्युनिकेशन में मदद करेगा, एग्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट। इसके अलावा जापान स्पेस एजेंसी यानी जाक्सा भी लूनानेट एक इसी तरह का कम्युनिकेशन और नेविगेशन सर्विस प्रोवाइड कराएगा मून पे, उसके साथ भी ईएसए मिल के काम कर रहे हैं। अब जो यह लूनानेट हो गया या और मूनलाइट प्रोग्राम हो गया, यानी मून पे कम्युनिकेशन, संचार और नेविगेशन यानी लोकेशन बताने वाली जो सेवाएं हैं, इससे एक्सपीरियंस लेके आने वाला समय में इसी तरह का, जिस तरह का या फ्यूचर मून मिशन के लिए या प्रोग्राम संचार और नेविगेशन है, उसी तरह फ्यूचर मार्स मिशन के लिए भी मार्स पर इस तरह का व्यवस्था किया जाएगा, जिसका नाम है मार्स कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्कोनी।
इसमें भी टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप किया जाएगा, लेकिन लेसन कहाँ से लिया जाएगा, सीखेंगे कहाँ से, मूनलाइट प्रोग्राम से। उसके बाद में इस मार्कोनी को डेवलप करेंगे जो आने वाला समय में यानी फ्यूचर मार्स मिशन पे, मार्स पे कम्युनिकेशन में या सहायता प्रदान करेगा। जिस तरह यह मूनलाइट प्रोग्राम या लूना नेट प्रोग्राम मून पे कम्युनिकेशन एंड नेविगेशन सर्विसेज के लिए डेवलप हो रहा है, ऑलरेडी यह मूनलाइट प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां से आपको मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।